अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू गज़ल अली वर्ल्ड एंड गज़ल्स किचन। आज हम लोग गज़ल्स किचन में बनाने जा रहे हैं मटन गोभी के साथ। गोभी और मटन का सालन बनाने जा रहे हैं। तो चलें आए अब हम स्टार्ट करते हैं मटन और गोभी का सालन बनाना। इसके लिए मैंने पहले गोभी को कट कर लिया। अब इसे अच्छी तरह हम धो लेंगे। बारीक प्याज कट कर लिए, साथ में टमाटर कट कर लिए, धो लिया, गोश्त को निकाल लिया, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लिया। इन सब इंग्रेडिएंट्स को और कुछ मसालों को यूज़ करते हुए हम लोग बनाएंगे गोभी और गोश्त का सालन। जी तो अब हम करने लगे हैं स्टार्ट अपना सालन बनाने। इसके लिए मैंने इसमें घी गरम कर लिया है मट्टी के बर्तन में, और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज हमारे गरम ऑयल में हमने डाल दिए हैं। इनको हम लोग अच्छे से हिला देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे अपनी मट्टी की हंडिया को, ताकि ये जल्दी और अच्छे से गल के पक जाएं। अब हम चेक करेंगे अपने प्याज़ों को। इनको रखे हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। हम इन्हें हिला लेंगे और अब हम इनमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर और प्याज को अब हम चेक करेंगे। देखिए हमारी हंडियाँ लाल हो रहे हैं, टमाटर और प्याज पक चुके हैं। हम इनमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इन्हें 2 से 3 मिनट हम और मज़ीद पकाएंगे, ताकि ये घुल मिल के अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हल्दी को, थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, कलवंजी अपने बेशुमार फ़ायदों के साथ हम ऐड करेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया, और हम इसमें ऐड करेंगे दड़ा मिर्च। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हंडिया में हिला लेंगे, थोड़ा टाइम मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त को। मसाले हमारे पक गए हैं टमाटर और प्याज़ों के अंदर। अब हम ऐड करेंगे इसमें गोश्त। गोश्त को मैंने पहले वेट दे के थोड़ा सा गला लिया था कुकर में। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त और गोश्त को बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे हंडिया में। तकरीबन 90% पकाया था, बाकी 10% हम इसको इसके अंदर डालने के बाद गलाएंगे। गोश्त को हमने 15 मिनट पका लिया है। 15 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, और दही को हम मज़ीद इस हंडिया में पकाएंगे। अच्छे से दही को इसमें मिक्स करेंगे और 10 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसका टेस्ट अच्छे से डेवलप हो जाए। गोश्त और मसाला अच्छे से पक चुका है। अब टाइम आ गया, हम इसमें ऐड कर दें गोभी को। गोभी को ऐड करके हम इस गोश्त वाले मसाले के साथ पका लेंगे। गोभी ऐड करने से पहले हम इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे कटी हुई गोभी, जिसको हमने अच्छे से धो लिया था। करने के बाद अपनी हंडिया में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा सालन नीचे ना लगे, इसलिए हमने इसमें वो यखनी ऐड कर देनी है जो हमारी बनी थी गोश्त को पकाते हुए। वाला पानी ऐड करने के बाद हमने गोभी और सालन को अच्छे से मिक्स कर लिया, जो पहले मसाला हमने गोश्त वाला बनाया था। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम चेक करेंगे। इंशाल्लाह हमारी गोभी गल के पक के तैयार हो जाएगी। तो चलें अब इसे कवर करते हैं और 15 मिनट में हम लोग सैलेड वगैरह कट करते हैं। तो अब हम चेक करेंगे अपना गोभी गोश्त का सालन। देखें कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और ये बहुत ही मज़ेदार लुक दे रहा है। लुक तो आप देख सकते हैं, खुशबू नहीं चेक कर सकते। तो इस तरह हमारा गोभी गोश्त तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छे से सर्व कर लेंगे।
हम अपने सालन को अच्छे से गार्निश कर लेंगे, प्यारा सा कर लेंगे। गोभी गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। आपने वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।